जनमानसवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पवन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन व्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादि कशी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जो गुपाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सर संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि इस समय हम सब दशम स्कंद अंतर्गत बड़ा ही जो श्रेष्ठ चरित्र है, उत्कृष्ट चरित्र, भगवान का वह रास क्रीड़ा का पावन प्रसंग, भगवान सभी जो है दिव्याति दिव्य देवी देवता और बड़े बड़े ऋषि मनीषी गोपी बन करके आए हैं भगवान का स्नेह प्रेम पाने के लिए। आज भगवान उन सब पर कृपा करके रास प्रारंभ किए हैं, लेकिन जैसे ही रास प्रारंभ हुआ उन गोपियों को ऐसे मन में यत किंचित अभिमान रूपी अंकुर उत्पन्न हुआ कि अरे हम तो संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं कि हमारे पास सर्वेश्वर है। भगवान भक्त के अंदर अभिमान नहीं रहने देते। तुरंत भगवान लीला करते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। बाद में गोपिकाओं ने भगवान को न देखा, विरह व्यथा ऐसी, परमात्मा को देखने की, परमात्मा को पाने की चाह ऐसी ऐसी प्रभु के चरणों में प्रीति कि उनके नेत्रों से झरझर आंसू के जो है धारा चलने लग गई। समवेत स्वर में भगवान को एक साथ पुकारती हैं रुदन करते हुए। उनकी पुकार ही एक गीत का रूप ले लेता है, गीत के रूप में प्रणीत हो गया। गोपी गीत जयति तेधिकम जनमना व्रजः, इस पावन गीत को हम सबने श्रवण किया। ठाकुर जी तो बस गोपियों का वह अनंत प्रेम को प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला करी। भगवान प्रकट हुए और कहा है गोपियों से कि अरे गोपियों, आप लोगों का प्रेम का जो ऋण है वह मैं सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी मैं उस ऋण को चुका नहीं सकता, उस ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। यह तो आप सबका प्रेम जो मेरे प्रति अनंत आपका प्रेम है, उस प्रेम को मैं प्रकट करने के लिए ही यह लीला किया। आपका प्रेम, आपका मेरे चरणों के प्रति जो भाव है, यह तो अनंत काल तक जो है इसको प्राणी लोग गा करके और मुझे प्राप्त करेंगे, मेरी प्रीति को प्राप्त करेंगे। भगवान प्रकट हो गए
और भगवान का बड़ा सुंदर तासाम आविर्भोग शौर्य स्वयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरा सृगवी साक्षान मनमत मनमता। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, बोले करोड़ों कामदेवों के मन को भी मथने वाला है। रास प्रारंभ हुआ सज्जनों, 3 क्रम में रास हुआ है। और रास को देखने के लिए, महाराज का दर्शन करने के लिए कहते हैं कि नभमंडल से बड़े बड़े देवता लोग भी हर्षित होकर के परमात्मा की इस दिव्य और अनुपम लीला को आज सब देखना चाह रहे हैं, सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। सम्मिलित होने के लिए गोपी भाव जो है, गोपी एक स्थिति है, गोपी एक भाव है, और उस भाव को प्राप्त करना, यह विशेष भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। भगवान शंकर ने सुना है, क्योंकि पता चला कि प्रभु रास कर रहे हैं। मैया पार्वती कहने लगी कि बाबा जी आप यहीं भजन करिए, और हम जाते हैं प्रभु की लीला का दर्शन करके आते हैं। कन्हैया की लीला का दर्शन करने जा रही हैं और कह रही हैं भजन करिए। अरे बोले, अरे साक्षात जो भजन के बाद उस प्रेम तत्व की प्राप्ति होती है, वह तो आज साक्षात वह प्रेम स्वरूप परमात्मा का दर्शन होगा वहां पर। इसलिए मुझे भी अपने साथ ही ले चलो। देवी ने मना कर दिया, नहीं प्रभु नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? अरे बोले वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है। बोले बाबा बोले कि अरे भाई ठीक है, अगर पुरुष नहीं जा सकते तो हमको भी अपने जैसे बना दो। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अरे पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हार गई, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। अब वो है उनके आराध्य परम इष्ट प्रभु का सुंदर महोत्सव हो रहा है, लीला कर रहे हैं, और उसमें लीला में वे ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। बोले कि ऐसा करिए कि आप मुझे सुंदर साड़ी धोती पहना करके, चुनरी उड़ा करके मुझे भी गोपी बना दीजिए, और मैं आपके साथ रास में चलूंगा। अरे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बाबा नहीं माने, और सुंदर साड़ी पहन करके देवी के साथ रास में प्रवेश कर गए। अब सुंदर रास जो है तो होने लग गया। अब रास हो रहा था तो उसमें ऐसा नहीं कि जिसका जैसे मन पड़े वैसे ही जो है तो नाचना प्रारंभ कर दे। उसमें तो जैसा स्वर चलता था वैसे ही हाथ पैर चलते थे महाराज, ऐसे सुंदर नृत्य हो रहा था। लेकिन बाबा हमारे तो जानते हैं, उनके जैसा नाच, वो तो तांडव नाच नाच करते हैं। अब ऐसे मगन हो गए प्रभु अपने, जो है भोले बाबा अपने स्वरूप में आ गए, प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। अरे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी, रास में आ गए हैं। बड़ा सुंदर भजन है, हमको तो याद नहीं है, और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब जो है भोले बाबा ऐसे नाचने लग गए, जैसे ही देखा है मुरली वाले ने, उस कन्हैया ने, वह मुस्कुराने लगे। अरे वाह बाबा जी, बाबा जी जो है गोपी बन करके आए हैं। और तब से वहीं पर वृंदावन वासियों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर एक वहीं पर गोपी बन करके आए थे, इसीलिए गोपेश्वर के रूप में वहीं पर विराजित हो गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय।
अब तीन क्रम में जो रास हुआ है, प्रथम क्रम में मध्य में भगवान श्री कृष्ण है सज्जनों, चारों तरफ गोपियां हैं, ता ता थई सुंदर सुंदर जो है ताल के साथ नृत्य चल रहा है प्रभु का। दूसरे क्रम में गोपियों की और नजदीक आने की इच्छा हुई जब प्रियतम सरकार के, तो दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण हो गए महाराज। और जब अत्यंत निकट आने की इच्छा हुई तो एक गोपी के मध्य में एक कृष्ण अनंत रूप धारण करके प्रभु जो है सुंदर महाराज करने लगे। और इतना सुंदर उस ब्रज वृंदावन पर महाराज होने लगा कि कहना ही क्या। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन कान्हा रास रचो है। सुंदर जो है तो नृत्य चल रहा है। और ऊपर से महाराज बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। आहा, इतना सुंदर रास बिहारी सरकार ने सुंदर रास किया है महाराज कि सारे देवता लोग भी उसका दर्शन करके और अपने अपने भाग्य को जो है सराहने लग गए कि आज हमारा जीवन सफल हो गया। और बाबा जी, हमारे गोस्वामी जी, वो श्री सुखदेव भगवान, अब इस समय मानस का चल रहा है ना, तो बाबा जी भी जो है मुख में रहते हैं। वहां पर बाबा जी बोलते हैं, यहाँ भी सुखदेव बाबा बोलते हैं। और बिहार में तो हमारे जो है सबको बाबा बोलते हैं। अब बाबा जी तो थोड़ा सयाने थे इसलिए उनको बाबा बोलते हैं। लेकिन बिहार की बड़ी सुंदर पद्धति है कि वहां पर छोटे, हाँ बहुत पहले कथा करने गए थे तो वहाँ सब छोटे से लेकर के सब बाबा जी बोलते थे जितने आचार्य थे। तो वहाँ की पद्धति है कि आचार्य जी को बाबा जी ही कहा जाता है। तो यहाँ पर मानिए सुखदेव बाबा कह रहे हैं, रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी, यथार्भ का स्व प्रतिबिंब विभ्रम। जैसे बालक अपनी परछाई से खेलता है ना, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों के साथ महारास क्रीड़ा किए हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। आहा, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव भगवान से कि गुरुदेव, भगवान का अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, फिर उन्होंने दूसरे की स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम, तेजीयसाम न दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा। हे परीक्षित, जो तेजस्वी होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं, उनमें दोष नहीं देखा जाता। जैसे अग्नि सब कुछ खा जाती है परंतु किसी भी पदार्थों से स्वयं से लिप्त नहीं होती। हरे श्याम रात को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। भगवान शंकर समर्थशाली थे, हलाहल विष का पान कर गए। कोई एक बूंद भी जहर की पी ले तुरंत राम नाम सत्य है, चला जाएगा, भस्म हो जाता। कोई हलाहल का एक बूंद पान करता तो सब, जब पूरा त्रिलोक ही जलने लग गया उस विष की ज्वाला से। लेकिन महादेव तो प्रेम से पान कर गए। तो हे परीक्षित, यही प्रभु है, ईश्वर हैं। और परमात्मा की अवस्था ऐसी है, अब इतने छोटे हैं, अभी परमात्मा की अवस्था जो है 8-9 वर्ष की है। तो
इस प्रकार उस उनमें जो है दोष दृष्टि करने वाले को तो महान पातक लगता है। और एक महान आश्चर्य यह सुनो विचित्र लीला प्रभु की, कि जो गोपियां उस रास पर सम्मिलित हुई, घर लौट करके गई तो उन पर किसी ने दोष दृष्टि नहीं किया। उनको तो ऐसा लगा ही नहीं कि वह हमको छोड़ करके यहाँ से कहीं गई हो। उनको तो ऐसा ही लगा कि वह उनके पास ही थी। अब यह तो परमात्मा की ही लीला है महाराज। है परमात्मा ही तो अनंत रूपों में है, उन्हीं की लीला है। एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक वही होते हैं और वही महाराज खेलते रहते हैं संसार में। तो बड़ा सुंदर प्रसंग लीला यह रास का। आज यहीं तक, अगले दिवस आगे का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे। मेहनत करिए, देखिए मेहनत बहुत जरूरी है। आप लोग इस समय थोड़ा सा श्लोकों में कमजोरी कर रहे हैं कई लोग, तो उनके लिए चेतावनी भी है, निर्देश भी है कि आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए, डॉक्टर साहब भी हमारे जुड़े हुए हैं, स्वागत है। सबसे पहले पूर्वी आप सुनाइए, फिर झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और उनके बाद हमारे वैदिक निशांत जी हैं, उज्जवल मोहनदास जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और जय द्विवेदी जी हैं, आशुतोष झा जी हैं, आर्ष जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, नंदा देवी जी हैं। चलिए, स्वागत है पूर्वी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अहो विधाता स्तवना क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् वियुञ्ज् पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भिर्गचेष्ट। ठीक है, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम्
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भगवान् अपि ताः रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित जयति तेऽधिकं जन्मनां व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मनां व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और सुनाएंगे डॉक्टर साहब। भावना जी, आप सुनाइए। भावना। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले आप सुना दीजिए। मैवं विभो आहति भवान् गदितं न संशयम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदाम्बुजम् केशेर्निवो दुर्मति लङ्घय समस्त बंधुना संकल्पो विदितो साध्वयो भवतीना मदर्शनम मयानुमोदिता सोसो सत्यो भुवि तुमर्हति। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। डॉक्टर साहब के बाद भावना, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्य सत्यसेया योनिनिहितं सत्यं सत्यसेया सत्यनेत्रं सत्यात्मकं समाशरणं प्रपन्ना। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और वाजपेयी जी, आप सुनाइए। भगवान पिता रात्रि सरो सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानां यं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। वैदिक निशांत जी, आप सुनाइए। उज्जवल मोहन दास जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। निशांत जी सुनाइए। काचित् त्वय्युचिता भगरा वाष्णवाहं पंचभिर्बृह्य चतुर्विशक्तम् तिस्रः कोट्या च